उससे तो कोई पता नहीं, पहले से ही उठाते हैं, ठीक है, उसको फिर होने के लिए बोलते हैं। आप नहीं भी बोलेंगे तो हम इसको सजेस्ट करेंगे फिर से होने, क्योंकि यहाँ पर सभी को पानी है सर। बहुत सारे इलाके पानी नहीं है, बहुत कम है। नलके तो सबको हैं सर, मगर पानी नहीं है। खुश्क एरिया है, क्योंकि बहुत दूर से स्कीम आती है, वो पहुंचता नहीं है हमारे तक, क्योंकि बहुत सारे गांव उसको बीच में आते हैं। चश्मे भी हैं आपके इलाके में, चश्मे भी हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जैसे आपकी से बात आ रही है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये पूरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें हमने रखा कि एवरेज है, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लेकिन पूरा नहीं है। तो रिमार्क्स में लिखा हमने कि फिल्टर प्लांट एक होना चाहिए, और उसमें एक जो रिजर्वर ऊपर बना हुआ है वो बिल्कुल लीक, अभी हमने पता लगा वो लीक है, उसकी रिपेयर होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसके साथ ही न्यू स्कीम, न्यू स्कीम हमने पीएचई की लिखी हुई है, एक जो अच्छे वाले फंक्शन कर रहे हैं, वो मेंटेन किया हुआ है। कोरा के लोग डेप्यूटेशन देते हुए पीएचई डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा, इसमें लमरदार जी आओ, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, मेरी बात सुने जरा करो सब, देखो सुन के मानेंगे। खरीफ जो है, समर क्रॉप जो है, ठीक है। अच्छा, मेजर हार्टिकल्चर क्रॉप कौन सी इसमें? वही एप्पल और वॉलनट। अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्या इस पंचायत में मतलब कि ऐसे फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है? इनमें अगर फर्टिलाइजर भी खरीदना है बाजार से, उसके लिए पैसा चाहिए इनको, वो गरीबी है यहाँ पर हर किसी को। इसलिए आपसे सबसे बेहतर तरीका है, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट आपको घर में निकलता है, हर बंदे को निकलता है, थोड़ा सा गला खोदना है, 5-6 फुट नीचे हो, 5-6 फुट चौड़ा हो, तो उसको उसमें वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल दो, 6 महीने तक बढ़ जाएगा। आपने थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डालनी है, वो उसको बंद करो, 6 महीने के बाद उसको निकालो, सबसे अच्छा वो मैन्यूर बनेगा आपकी फील्डों के लिए। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है, और वो सेहत के लिए, जब वो आप उसे वही फर्टिलाइजर आप यहाँ पर वेजिटेबल्स होती है या मक्की जो भी मेज वगैरह जो भी लगाते हो आप, किसी भी फील्ड में डालोगे उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, आपको सेहत भी मिलेगी, जो वो खाएगा प्रोडक्ट, तो बीमारियों से भी आप बच जाओ। अपने हिसाब से जैसे फार्म फील्ड मैन्योर होता है, ज्यादा कम गई या किलो और किलो आपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे ही मतलब जैसे इन्होंने थोड़ा घर का वेस्ट का बताया इन्होंने, ये जो मैन्योर है, गोबर जो है, आपको सभी के घरों में तकरीबन है ये, तो वैसे ही खड्डा खोदो, उसको खड्डे में उसको मतलब कि उसको यूज कर दो, ठीक है। 5-6 महीने उसको बंद कर दो, 5-6 महीने के बाद जो है बहुत अच्छी खाद वैसे मिलेगी आपको बाजार से, वो यूरिया DAP वो बिल्कुल चीज नहीं है, इससे कई बीमारी जो है यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज जो है यूं कहे के जन्नत है अब भी वहाँ, चलो जन्नत की ओर लौट जाते हैं, जिंदगी का सुकून जहाँ पाते हैं, चलो में जो थे 5 टीचर, की ओर लौट
में से हो सकती है मजबूरी भी होती है, लेकिन उसका राइट बनता है, बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर सैनिटेशन का हमने देखा है, प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक करेंगे। तो सैनिटेशन की चीज़ देखें तो ठीक है। तो इसके बाद आप आगे देखो कौन सा नागान प्राइमरी स्कूल। यस, नागान। आप कहीं चांस मिलता है आप वहाँ पर विजिट करो। ऐसा फीचर मैंने शायद अपने फोन में नहीं देखा, अपने एरिया में नहीं देखा। इस तरीके से जैसे शंखों में वो अपने वो लगाते हैं ना बर्तन वगैरह, फर्स्ट क्लास तरीके से, और बिल्कुल जैसे उसमें अपना चेहरा दिखने को दिखता था वैसे पर वो सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, वैसा बढ़ाओ, मछुआरे के अभियान को थोड़ा सा कामयाब कर दो। ठीक है, टॉयलेट्स को भी थोड़ा सा अपनी साफ सुथरा रखो, और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखो। इसमें जैसे हम यहाँ से सर के माध्यम से उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आप लोगों ने आज तक उस दिन स्कूल विजिट किया, आपने टीचर नहीं देखे। आप कहाँ होते हो जब टीचर नहीं आते? आप जब हमारा रिकॉर्ड चेक करेंगे स्कूल के अंदर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब होशियार लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस वक्त कहाँ होते जब टीचर नहीं आते? बहुत सारे लोगों ने फोन किया, टीचर स्कूल में एक दिन आता, स्कूल खुला तो सिर्फ बच्चे होते। क्या आप उस दिन कोई भी गांव का बंदा उस दिन घर में नहीं था? आपको स्कूल में आना था, देखना था वहाँ पे। बात ऐसी है सर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल भाई समझ, कोई भी देखे सर, मार्च में हमें गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया, एक कैंपेन चलानी थी हमने, एनरोलमेंट ड्राइव कैंपेन। उसमें हमें क्या करना था, सर्च करना था जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल से बच्चे, वो हमने घर घर जाना था। उसमें उन्होंने बोला क्या पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो। 3 बार हमने बच्चों को स्कूल में बोला आप पेरेंट्स को स्कूल बुलाओ, कोई नहीं आया। आपने यहाँ किसी भी पेरेंट ने उस मीटिंग में शमूलियत नहीं किया, कोई नहीं आया। सर यहाँ पे ये सारे लोग हैं। अभी तो आपने ऑफिसर देखा या किसी और ऑफिसर को आप देखते, आप लोग स्कूल के बारे में शिकायतें करना शुरू कर देते। मैं आज आपको जरा एक बात समझाना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला है। स्कूल बिल्डिंग का नाम नहीं होता। अगर हमारा स्कूल उधर है, उसमें हम दवाइयाँ डाल देंगे वो अस्पताल बनेगा, कोई और चीज डालेंगे वो और नाम की बिल्डिंग बन जाएगी। एक्चुअली स्कूल एक जगह का नाम है जहाँ पे 3 लोग मिलते हैं। कितने लोग? 3 पिलर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला पिलर जो इम्पोर्टेंट वो पेरेंट्स है, और जो पिलर हमारे स्कूल में है ही नहीं। यहाँ पे मैं सबके सामने बात रखना चाहता हूँ, आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट स्कूल में वो बिल्कुल जीरो है। अब एक पिलर निकाल दो। अगर पेरेंट्स देख, वो एक जमाना था जब ड्यूटी लोग करते थे खुदा के डर से, आज वो जमाना नहीं है। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, वो जमाना नहीं है। अब अगर आप लोग हमें देखेंगे नहीं स्कूल में आके, आप चेक नहीं करेंगे, और आप बार बार ये कहते रहे टीचर नहीं आते, आप होते कहाँ उस वक्त जब टीचर नहीं आते? तो लिहाजा ये फ्रॉड बात, इतनी जीरो परफॉर्मेंस हमारी नहीं है जितनी आप लोग करते हो। दूसरी बात ये है, स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए एक टीम गवर्नमेंट ने भेजी परसों, जो स्कूल में आई, उन्होंने स्कूल के बारे में देखा। आप चलिए हमारे बच्चों को जनरल नॉलेज पूछिए, आप चलिए हमारे बच्चों को बाकी चीजें पूछिए। अब ग्राउंड नहीं है, और सिस्टम देखो, मैं आपको ये बात भी बोलूंगा, 1-2 साल पहले यहाँ पे कुछ वीडियो की प्रॉब्लम थी, सिस्टम थोड़ा खराब था, इसलिए हमें जो फंड स्कूल किया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था। अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहेंगे एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, इसको सुधारने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। अब स्कूल आज के दौर में, अगर मैं पिछले साल को इस साल को कंपेयर करूँ, मैं 2015 में आया, वो भी मैं क्यों आया, ऊपर वाले स्कूल से हंगामा हुआ था, उस दिन मेरी पोस्ट वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे पोस्ट खाली थी, मैं यहाँ आया। उस दिन से लेके आज तक देखो, बहुत मैं ये नहीं कहता मैंने मेहनत की, तमाम टीचरों ने कोऑपरेट किया, और 2015 में हमारा रिजल्ट आता है 2%, पूछो इन सबको। बिल्कुल। और 2017 में हमारा रिजल्ट आता है 75%। कितना? अब बोलो स्कूल पीछे के लिए चल रहा है कि आगे के लिए चल रहा है?
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखो हम आपको जिस दिन बुलाएंगे, जब टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स मिलेंगे, स्कूल चलेगा। हम खड़े हो जाएंगे तब जैसे मोदी जी ने कहा कि जन्नत है ये अब ट्रायंगुलर भी वहाँ, चलो जन्नत ये चित्र बनाऊं। की ओर जब तक ये 3 पेपर लौट बने जाते हैं और हमारी एजुकेशन की नहीं है, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इसी में हमारी है। अगर आपकी एजुकेशन जैसे अभी आपने कहा कि वो बनाते हैं, वो बाहर है, चलो नौकरी तो बाहर कर रही है, की ओर पुलिस में है तो यहाँ पर आना तो यहाँ पर नहीं है, पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं है, नौकरी तो बाहर करने के लिए जाना है, तो यहाँ पर भी वो ट्रांसफर होकर बाहर जाना ही है, ठीक है नहीं? ये जो मतलब ट्रायंगुलर मेथड है, चलो की ओर लौट जाते हैं जिंदगी जैसे मैंने कहा कि राजस्थान मैनेजमेंट कमेटी इनके पास भी डिस्कशन होती जिंदगी का सुकून लेकिन उस जहाँ पाते अगर के साथ बातचीत करो, कैसे हम इसको बल्कि डेवलपमेंट इसके कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कल देखकर ही पूरी सर्वे करके हर एक, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में स्टाफ की कमी है, इन्हें ऑलरेडी रिमूव कर दिया, कहा कि नहीं डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इन ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब कितना रिएक्शन होता है, कितनी जल्दी रिएक्शन होता है, लेकिन ये गारंटी है कि इस प्रोग्राम के तहत और ये जो एक्शन और रिएक्शन आपने भी यहाँ पर रहना है, मेरे चले जाना है, आपने भी यहाँ पर रहना है, सरपंच साहब ने भी यहाँ पर रहना है, जो भी मेंबर हैं आपने यहाँ पर रहना है। ये एक्शन और रिएक्शन से लौट जाते हैं आज इसको एक माहौल दे दो, एक माहौल बना दो, ठीक है। जैसे टीचर का मीट लिख जाए, चलो की ओर लौट जाते और आज तक हम जो हमारे साहिबान या पेरेंट्स स्कूल में गए कि आज कौन कौन टीचर स्कूल में आया और मुझसे कला बैठा है, बल्कि ये सोच के जाएंगे, ये दिल में इरादा रखेंगे खुश आज हमारे सब टीचर स्कूल आए होंगे, घर से मैं एक चाय की केटली लेके जाऊंगा और वो मिलाऊंगा और वो खुश हो जाएंगे, उसकी वजह से हमारे बच्चों को और ज्यादा पढ़ाएंगे और ऐसा माहौल हम क्रिएट करें कि हमारे टीचर वहाँ बैठे हैं और वो इनको पता हो कि हमारे गांव के कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनके लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं, एक बिस्कुट ठंडा एक लाएं ताकि वो खुश होके जाएं और इस तरह से आज के बाद हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम ये एक टांग खींचने की कोशिश करेंगे और गाँव वाले मुझे क्या करें और गाँव वाले ये कहें कि टीचरों को हम करके दिखाएंगे, आप आसमान को नीचे और जमीन को ऊपर करो, आपका सुकून घर नहीं, फिर कुछ नहीं, काम नहीं बनेगा। आते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद आप इसको कॉर्पोरेशन की कोशिश करो, आपके स्टाफ की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हमने कल एक देखा आपका नमूना है, आपके लोगों में ये जज्बा है कि बगैर तनख्वाह के उसने अपनी बीवी को उठा के लाया कि चलो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाओ, है ना। और दूसरे बच्चे वहाँ रूपचंद जी के लड़कों को हमने देखा, उनके वहाँ ड्यूटी नहीं है, लेकिन गांव वालों ने बताया कि जब वो पढ़ाई के दौरान छुट्टी में घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, हेलो सुनील साहब, बात जो पेमेंट मैं क्या लिख दूं? उसके बाद आप क्या है बड़े पैसे तो लोग क्या है ऐसा बोल रहे उसमें मैं जवाब आपको दे दूंगा, बात सुनो आप, मैं जवाब देता हूँ। उसमें कुछ डिमांड ये चेक कर सकती है, लोग खुद ऑनलाइन निकालो, क्योंकि सबसे ज्यादा इन लोगों को पता हमारे डिपार्टमेंट के बारे में।
हर एक बच्चा आज ऑनलाइन निकालता है कि मेरे जॉब कार्ड को कितने दिन निकले हैं, किसको कितने दिन निकले हैं, इन लोगों को सारा पता है। इनको बोलने की जरूरत नहीं, वो कहाँ पे निकलते हैं। अब मसला है जिनको 100 दिन चले हैं उनकी जमा जो गवर्नर साहब ने सबका सारा पता है, हमारी खिदमत के लिए एक टीम भेजी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी पंचायत के लोग हैं, मेरे गरीब लोग हैं, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी माएँ बहनें हैं या यहाँ पर जिनने तशरीफ रखा है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था बैक टू विलेज, और पूरी पंचायत के लोगों ने हमारा तन मन धन से साथ दिया है। और जो हमारे मेहमान थे इन्होंने भी बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया हमें। यहाँ पर पटवारी साहब हैं और ये ओम प्रकाश जी, जो ओम प्रकाश जी हैं, मैडम जी हैं, बाकी जो आंगनवाड़ी से ये मैडमें आई हैं, और मोहतरम नसीर साहब जो डोडा से आए हैं, नासिर साहब जो आए हैं डोडा से, इन्होंने भी काफी मेहनत की हमारी पंचायत को आगे लेने की। और जो बड़े बड़े काम मैंने रखे हैं इंशाअल्लाह रहमान, मेरी ज्यादातर डिमांड मैंने एक डिमांड ये दे दी कि जो MG नरेगा स्कीम के तहत हमें 100 दिन का रोजगार हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मिलता था, लेकिन पिछले 2 सालों से हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, किसी को 40 दिन या 50 दिन मिल रहा है। और हमारी यही गुजारिश है कि हमें कम से कम 100 दिन पूरा मिलना चाहिए, और रेट जो है कम से कम हमें 300 रुपये रेट मिलना चाहिए। एक बात है। नंबर 2, कम से कम हमें PMY के थ्रू 170 केसेस मिलने चाहिए, क्योंकि ये पंचायत जो है ये ज्यादातर किसान पंचायत है, और ज्यादातर यहाँ पर हेल्थ का मसला है, तो हमारा एजुकेशन का मसला था, ये भी मैंने बताया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत से हमारा साथ दिया है। और मैं अपनी पंचायत की तारीफ करता हूँ, तब से जब से मैं दुनिया में पैदा हुआ तब से मैं अपनी पंचायत की तारीफ करता हूँ। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ झगड़े शिकवे भी होते हैं, चलो हम आपस में निभाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है आज तक भी कायम रहा, और इंशाअल्लाह रहमान आज के बाद भी कायम रहेगा। और मैं अपने साहिबों ने मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी बड़ा साथ दिया है मुझे, मतलब इस टीम को आगे लेने में। और अगर किसी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ लगी होगी तो आप माफ़ करें, किसी के साथ हम चल पड़ेंगे। हमें अभी अंचक्री में भी जाना है, पुराने में जाना है, लाड़ी घाट में भी जाना है, काफ़ी जगह अभी जाना है, और देश का भी टाइम है। अगर नाराजगी होगी किसी को तो मेरी खुदा के लिए मुझे माफ़ करें। मजीद चीज़ान अर्ज़ अगर मजीद चीज़ हाँ चलो गाँव की ओर लौट जाते हैं हम। का जवाब दे दो। जोर बात है, जोर बात है। चलो गाँव की ओर लौट जाते हैं हम। सरस क्या सुनाओ? कौन से सर पढ़ाते हैं? क्या पढ़ रहे? क्या टॉपिक क्या है? Please give us 400 शहर में रात हो जाती है जैसे। शाबाश। अच्छा ये बताओ आप मुझे, आपने ये ऐसा क्यों करना है? धूप पानी ये क्या है कि लेदर हमें सोजू नहीं क्यों जाएंगे ये जो हो करो कोई की लोग नहीं थ्रो दे एनी आप ग्रुप का क्या नाम है? वाले ग्रुप का क्या नाम क्या मैंने कहा कि क्या वजू पोस्ट
शाबाश ऑरेंज लेदर। क्या पढ़ रहे हो? ट्रीज क्या होता है? हाँ? पेड़ और पौधे में क्या फर्क? छोर बच्चे जवाब दो। पेड़ और पौधे में क्या फर्क होता है? पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है? पौधा भी होता है ना, पौधे समझते हो? हाँ? पेड़ और पौधा क्या होता है? पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है? नहीं पता। और क्या क्या पढ़ते हो? इनको खाना मिलता है? क्या खाया? हाँ? आलू और बात क्या? अच्छा बना था? हाँ? रोज खाते हो? हाँ? बनाता कौन? हाँ? डेली बनाते हो? मीठा मिलता क्या? क्या कब मिलता है? आतवार चुआ मेलन, चंद्रवार चुआ मेलन, जुम्मा चुआ मेलन। इसमें क्या क्या डालते हैं? डैमेज नहीं है ही। डैमेज डैमेज चल बैठे। कौन सी क्लास है? मिडिल स्कूल कोरा। मैं इस वक्त क्लास का लास्ट ईयर। मिक्स फर्स्ट दो टीचर है। क्या करें? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। उसका नाम क्या है? थोड़ा और कौन सी क्लास है? थर्ड है? तीसरी? सेम है सर। आपकी कौन सी क्लास है? वाचो छोर वाचो किताब तो तुल। बोलो 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 शाबाश। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में सर। खाना खाया? क्यों क्या हुआ? क्यों बात क्या हुआ? क्या क्या खाया? क्या क्या क्यों? 4% क्या क्यों? क्या खाया? दाल भात खाया? कल क्या खाया? याव क्या क्या हो? याव तो क्या हो? दाल है बात है। खीर मिलती है आपको? खीर छो मेलन मीठ बात हो। मीठ बात कार ब्रेस्ट वायर है किन जुमा। मिडिल स्कूल कोरा में इस वक्त इंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें विजिटिंग ऑफिसर ओम प्रकाश सर हैं और हमारे सरपंच साहब शबीर साहब भी हैं और बाकी भी
क्या पढ़ रहे हो? उर्दू पढ़ रहे हो? उर्दू नहीं? अहमद नदीम बच्चन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे, स्कूल भी एक साथ जाते थे। गोया के वो दोनों साथ साथ नजर तमाम इंसान के लिए बेमिसाल नमूना है। आसुसान की सीरत पाक सबसे पहला रोशन है। आसुसान की गुलाम और आला इस्लाम थे। आसुसान का क्योंकि असूल सबसे ज्यादा मुतासिर कर सकता है और दुनिया का इंसानियत सबसे इस इंसान के लिए शुक्रिया। मैं तो जैसे कि आपने कहा पहले भी आता रहता हूँ, बिल्कुल नज़दीक रहता हूँ फिलहाल से। आज का जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा। वाकई अगर इसको समझा जाए तो इस प्रोग्राम के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। जहाँ तक कि यहाँ के लोगों की बात है तो बहुत ही अच्छा लगा। हर जगह हमें कोऑपरेशन मिली, हर जगह लोगों ने ताउन किया। और सिर्फ एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें कि पीछे क्या हुआ तो फिर कोई तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी सोच को थोड़ा बदलना है, पॉजिटिव रहना है और एक दूसरे का साथ देकर काम करने की कोशिश करनी है। हम आपस में रकीब न बने, फरीक न बने, बल्कि रफ़ीक बनने की कोशिश करें ताकि आगे हम काम चला। एक और रिक्वेस्ट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कि हमारा जो डिपार्टमेंट है महाराजा हरीर सिंह के वक्त से इसमें जो पटवारें बनी हुई हैं, महाराजा हरीर सिंह के वक्त से आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो वक्त की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट्स अलग हुए, तहसीलें अलग हुई, लेकिन पटवारें अलग नहीं हुई है। तो अगर इसमें भी इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाती, विलेज लेवल कुछ अपग्रेडेशन हो जाए। हाँ, विलेज लेवल लोगों को पटवारी मिलता है तो लोगों के बहुत सारी जो स्कीमें थी, बहुत सारे जो मसाइल हैं उससे उनके वो हल हो सकते थे। शुक्रिया पटवारी साहब। अब मैं ओम प्रकाश सर से पूछूंगा और हमारे पंच भी हैं। ओम प्रकाश सर, आप मुझे बताइए, आप हमारे पंचायत कल्याण में 2 दिन से चल रहे हैं, तो आपको कैसा यहाँ पर फील हुआ? कैसे लोगों ने आपके साथ कोऑपरेट किया? कैसा लगा आपको यहाँ पर? देखो, हम यहाँ पर बैक टू विलेज के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हुए हैं, तो 2 दिन से हम यहाँ पर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लोग कोऑपरेट किया उन्होंने, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी डायरेक्शन थी कि नहीं, सिर्फ चंद लोगों को ही वहाँ पर फर्स्ट डे में बुलाया जाए, उनकी मीटिंग ली जाए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी पब्लिक कल भी हाजिर थी और आज तो काफ़ी पब्लिक थी, क्योंकि आज पब्लिक भरमार था यहाँ पर। तो काफ़ी मसाइल भी खड़े हुए। तो हमने कोशिश की है कि उनके जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उनको हमने हाईलाइट्स किया है, जो भी हमने बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हमने डाला था, वो डाला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हेल्थ अथॉरिटीज जो है इस पर गौर करेंगी और उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें मेन प्रॉब्लम जो है मुझे लगती है कि रोड की है। रोड की वर्स्ट कंडीशन मैंने देखी यहाँ पर, और ऐसे जनरली ऐसा होता है कि जहाँ पर अच्छी रोड है, रोड कनेक्टिविटी है, तो डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है। तो इसके अलावा एजुकेशन का सेक्टर है। यहाँ पर इसी पंचायत में 6 स्कूल्स हैं, जिसमें एक हाई स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल है, 1 मिडिल स्कूल है, ठीक है ना, 2 मिडिल स्कूल और 3 प्राइमरी स्कूल है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही मतलब कि इतने स्कूल जो है एक ही पंचायत में फाल करते हों। मेरी नॉलेज में ऐसी पंचायत ऐसी नहीं है कि जितने स्कूल एक ही पंचायत में हों। लेकिन स्कूल तो बनाए, लेकिन स्टाफ अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टाफ की बहुत कमी है। कल मैं कुछ स्कूलों में आपके साथ आया, तो आप मुझे बताइए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ स्कूलों का मैंने सुना कि रात को बहुत टीम से, अपनी टीम से, कि कुछ स्कूल हमने देखे कि जिनमें बहुत अच्छा दिखने को मिला। जैसे PS नागनी है, नागान, वहाँ पर वह बहुत अच्छा देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, उनकी डेडिकेशन भी अच्छी थी। हालांकि हम थोड़ा वो टाइम था, उस टाइम हमने विजिट किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ के टीचर्स थे, वहाँ पर प्रेजेंट थे, और वो बिल्कुल वहाँ पर मतलब कि अच्छा साफ सफाई का देखा हमने। बाकी मतलब कि
और भी मतलब कि जैसे उनका जो टीचिंग मिड डे मील का सिस्टम, उनका जो लर्निंग मटेरियल था, तो उनको कोई एड वहाँ से उनको पूछा कि कोई उनका TLM के लिए कोई स्पेशल एड आती है कि नहीं आती है। उन्होंने अपने से ही वो डेवलप किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो हाई स्कूल में गए, थोड़ा सा कंडीशन मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा सा सफाई का थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर हाई स्कूल है वहाँ पर जितना स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ की कमी है, वो दूसरी चीज है सर। लेकिन थोड़ा सा मतलब कि सफाई का थोड़ा सा उन्होंने नहीं रखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वहाँ पर जाकर उनको एडवाइस भी किया कि नहीं सफाई का भी वो थोड़ा सा रखें, और बाकी एजुकेशन का जब उनकी स्टेप बढ़ेगा वो। आपको सर यहाँ के लोग कैसे लगे? क्या लोगों ने आपके साथ कोऑपरेट अच्छी तरह किया? यहाँ का सरपंच, यहाँ के GRS, यहाँ के जो बाकी लोग हैं आम लोग, उन्होंने कैसे कोऑपरेट आपके साथ किया? सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी है या कुछ है, मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नया था, लेकिन इस तरीके से मुझे ये दूसरा दिन है और दूसरा दिन क्लोज होने जा रहा है। काफ़ी होता 2 दिन, 48 घंटे का वक्फा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मुझे बताइए सर एक चीज, कि जैसा मैं जानता हूँ आप चिंता बहुत खूबसूरत जगह, आपको यहाँ पर वैसा कुछ दिखने को मिला आपके घर के जैसा? देखो यहाँ का क्लाइमेट तकरीबन वहाँ से मैच करता है, थोड़ा हिली एरिया है यहाँ पर, क्लाइमेट की कंडीशन तकरीबन सेम है। तो मैं यह चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर बाई चांस रोड नहीं होती तो शायद यहाँ की और वहाँ की कंडीशन सेम रहती, लेकिन रोड वहाँ पर 71 से है, जिसकी वजह से वहाँ की डेवलपमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और रोड कनेक्टिविटी जो है वो उसको बढ़ाएं, ठीक है? थैंक यू सर। इसकी वजह से थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट आ जाएगी। बड़ी जर्नल जो काम है वो बताए। सबसे पहले मैं इस स्कीम के बारे में मोदी साहब और गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये हमारे मोदी साहब तक पहुँच जाए और गवर्नर तक पहुँच जाए, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जोड़ा है ये एक पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर जो ये प्रोग्राम बना है 2 दिन का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के लोगों ने अच्छा मतलब कोऑपरेट किया हमारे साथ, और कल भी अच्छा प्रोग्राम रहा, आज भी अच्छा प्रोग्राम, हर घर तक हम पहुँच चुके हैं। और जो मेरी एक डिमांड है अपने गवर्नर साहब से और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, कि हमारी जो यहाँ पर हिल एरिया पंचायतें हैं हमारे लिए सोलर लाइट की बहुत ज़रूरत है, बिजली की भी काफ़ी प्रॉब्लम है हमारी पंचायत में, और जो हमारे गरीब लोग हैं कम से कम PMAY के थ्रू हमें कम से कम 170 केसेस मिल जाएं, जो हमें एक जनरल स्कीम में दी। और खासकर जो एजुकेशन यहाँ पे चाह रहे, एजुकेशन का तो बिल्कुल बहुत जीरो है यहाँ पे हमारी पंचायत में, जैसे कि 6 स्कूल है हमारी पंचायत में, और उसमें सिर्फ हमें ज़्यादातर दिक्कत आती है स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से हमारे स्कूलों में थोड़ी पढ़ाई का मुस्तकबिल जो है खत्म हो जाता है। और इसी तरह से MG नरेगा के